Hey everyone, dear YouTube family, how's it going on? Many more blessings to all of you. God bless you always. And as per the queries and the comments, welcome back once again in our YouTube channel Learning with Mehak. आप में काफी ज्यादा कैंडिडेट्स इसी बात को लेकर परेशान है कि हमारे अगर 200 मार्क्स है या 215 है किसी के और किसी के 220 इन बिटवीन है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या वो एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए या नहीं। अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बोपी एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा या नहीं। एज पर द 2022 ई ब्रोचर बोपी ने सिलेबस शेयर किया है इस एग्जाम के लिए, बट व्हाट अबाउट कि वो पेपर करवाएगा या नहीं। और अगर एंट्रेंस करवाता है तो उसमें सबको ही पता है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो एज पर द एंट्रेंस स्कोर बनेगी। बट व्हाट अबाउट अगर बोपी एग्जाम नहीं करवाता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आपकी सिलेक्शन लिस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके सभी इन चीजों को, ये जो आपके इतनी सारे डाउट्स आ रहे हैं इन चीजों को लेकर मैं क्लियर कर दूंगी। So let's stay with me till end and get all the important information you need to understand at this point of time. Firstly, let's understand कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। Let me tell you कि जो 2022 का ई ब्रोचर बोपी ने शेयर किया उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि जैसे आमतौर पर बोपी के ब्रोचर्स में होता है कि ओपन मेरिट के लिए 50% रखा जाता है एंड फॉर द कैटेगरीज के लिए 40% रखा जाता है पास मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा। बट इस ई ब्रोचर में जो 10th बेस्ड पैरामेडिकल के लिए ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, वेदर उनके 200 मार्क्स है, 215 है और व्हाटसोएवर, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो की बोपी की जो 2 डिविजन्स में सीट्स है, सबसे पहले जम्मू डिवीजन की है 4855 और कश्मीर डिवीजन की है 3515 सीट्स। दोनों डिवीजन की ये कंप्लीट सीट्स बनती है 8500 के करीब। तो आप बिना टेंशन लिए अप्लाई करिए, इन सभी सीट्स को फिल करना इट्स नॉट एन इजी जॉब, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। अगर आपका एंट्रेंस नहीं होता है, आपके 10th बेस मेरिट पर ही आपको सिलेक्शन मिलती है बोपी की तरफ से, तो आप में से जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे 10th में, ऑब्वियसली उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी और इसी तरह सीरियल चलेगा। उसके बाद अगर कहीं ऐसा होता है कि 2 कैंडिडेट्स के बीच टाई आता है, यानी कि 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है 10th में, वहां पर फिर यूज किया जाएगा एज का। जिसकी एज ज्यादा होगी 2 कैंडिडेट्स में, जो बड़ा होगा उसको पहली पोजीशन दी जाएगी, उसके बाद जो छोटा होगा उससे उसको दूसरी पोजीशन दी जाएगी और फिर इसी तरह ये सीरियल चलेगा। फर्दर अगर फिर कहीं पर टाई आ जाता है कि दोनों कैंडिडेट्स की अब एज भी बराबर है कहीं पर, तो वहां पर उनकी सिलेक्शन में कैसे चेंज लाई जाएगी। वहां पर फिर जो इनिशियल होगा, पहला अल्फाबेट होगा उनके नाम का, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी। इनिशियल अल्फाबेट मीन्स कि जो उनके नाम का पहला लेटर होगा, यानी कि अगर किसी का नाम ए से शुरू होता है, बी से, तो उसके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही उनको पोजीशन दी जाएगी। जो ए वाला होगा उसको पहले पोजीशन दी जाएगी, उसके बाद बी को, और फिर इसी तरह आगे सीरियल चलता जाएगा। फर्दर मोर सेकेंड इज कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर फिर जो आपकी सिलेक्शन होगी, जो मेरिट बनेगा वो आपके एंट्रेंस स्कोर के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब अगर यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट में भी किसी कैंडिडेट के बीच टाई हो जाता है तो फिर जो इंटर सी मेरिट सिलेक्शन का यूज किया जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला देखा जाएगा कि जो 3 सेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें दोनों कैंडिडेट्स में बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके, उसको पहली पोजीशन दी जाएगी। दूसरे में अगर फिर टाई होता है तो वहां पर देखा जाएगा, अगर बायोलॉजी में दोनों के इक्वल मार्क्स है तो फिर वहां पर केमिस्ट्री को भी इंक्लूड किया जाएगा कि केमिस्ट्री में दोनों में किस में सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो फिर उसको पोजीशन दी जाएगी फर्स्ट वन। थर्ड वन होगा अगर फर्दर टाई होता है कि बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री में भी दोनों के इक्वल मार्क्स है, तो फिर वहां पर फिजिक्स को भी इंक्लूड किया जाएगा कि दोनों में फिजिक्स में सबसे ज्यादा किसके मार्क्स है, उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्दर मोर अगर फिर से टाई आ जाता है तो वहां पर फिर एल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जो एज में बड़ा होगा। एंड वंस अगेन फर्दर मोर वहां पर टाई आ जाती है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, तो फिर वहां पर फाइनली जो अल्फाबेट होगा, इनिशियल होगा नाम का, ए बी सी के अकॉर्डिंग उनको सीरियल मिलेगा। Thanks for watching. I hope it will help you a lot to understand certain concepts and will solve all of your queries and the doubt. And finally, if the video content is really helpful to you, then don't forget to like, share and subscribe.